अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। पता भाई नाउन सीधे सीधे अल्फाजों में नाउन इज अ थिंग दैट एग्जिस्ट, दैट्स इट, जो एग्जिस्ट कर रही है। फिर वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो हमें नज़र आ रही है, हम उसे फील कर सकते हैं, वी कैन टच, वी कैन हेयर और वी कैन स्मेल और एनीथिंग लाइक दैट। इवन दो इफ़ वी थिंक ऑफ समथिंग, हम कुछ भी सोच रहे हैं, इफ़ वी फील ऑफ समथिंग, हम कुछ भी फील कर रहे हैं, बट हम परसीव नहीं कर पा रहे, वी आर अनेबल टू परसीव बाय द सेंसेस। अब आपको पता है कि 5 सेंसेस है हमारे पास, हम वो परसीव भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर इज अ नाउन, किंग इज अ नाउन। उसके अलावा जो है आगे चलकर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हिज करेज वन हिम ऑनर। अभी आपको करेज भी नज़र नहीं आ रहा, तो हमारे पास ऑनर भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वी कंसिडर दिस एज अ नाउन, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। ये फर्दर एक अलग से एक टॉपिक है, सेपरेटली वी कैन डिस्कस। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। राइट, अब एडजेक्टिव जो है वो क्या कह रहा है, दिस पर्टिकुलर क्लास एड मीनिंग, मतलब उसकी मीनिंग ऐड कर रहा है, किसकी, नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है। वो किस तरह, यहाँ पर हमने बॉय तो लिख दिया था, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय तो नाउन था, हमने पहले ही डिस्कस कर ली ये चीज़, ठीक है। अब ये जो ब्रेव है ना, वो बॉय, ये एडिशनल मीनिंग है, उसमें थोड़ा एडिशन दे रहा है, उसकी मीनिंग को थोड़ा यूजफुल कर रहा है, थोड़ा और ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा है। क्लियर? अच्छा जी, सो आई थिंक आज ना मैंने भी जुगाड़ लगा ही लिया। मैंने आज रिंग लाइट यूज़ की। मैंने कहा इससे पहले कि सब लोग मुझे कहें कि आपकी वीडियोस बहुत हिलती हैं, तो अच्छा जस्ट वेट, अच्छा ठीक है, अब मैं समझी थी कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही। ऑलराइट, अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं कि देयर आर 20। अच्छा, ये एडजेक्टिव की एक चीज़ ये है कि आपकी क्वालिटी भी बताता है, क्वांटिटी भी बताता है, ठीक है ना। क्वालिटी भी बताएगा और क्वांटिटी भी बताएगा, क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वालिटी बता दी ऊपर के ब्रेव है, और दूसरे में उसने जो है ना क्वांटिटी बता दी कि देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन जो है, प्रो नाउन, नाउन तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो प्रो है ना, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि जो ऐसी चीज़, ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन से पहले लग जाए ना, इंस्टेड ऑफ नाउन, सॉरी, इंस्टेड ऑफ नाउन लग जाए। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर जॉन की बात पहले होगी, तो उसके बाद में सॉरी हमने जो है ना ही का यूज़ किया, क्योंकि हम बार बार जॉन तो नहीं लिख सकते, एंड इट्स फील वियर्ड कि हम बार बार एक ही बंदे का नाम लेते जाएं, रादर देन टू से कि हमें ये ही शी इट में इट हिम, सॉरी, ही शी इट दे वी यू, तो ये चीज़ें हमने प्रोनाउन में यूज़ करनी होती हैं। क्लियर? आगे है कि द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, ठीक है। यहाँ पर ये दैम आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कि वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट, कोई भी आप इसमें बता सकते हैं। द गर्ल रोट। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर भी मैंने ये आपको इसीलिए ये चीज़ भी एक ना प्रैक्टिकली किधर गया, प्रैक्टिकली बता दी थी कि यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर जो आपने यूज़ किया ना आई, ये एज अ वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा जी, सो अब आगे हम आते हैं कि ये सारे जो भी आपके पास एक्शंस और स्टेट्स ऑफ कोई भी वर्क आ गया, तो वो वर्क की कैटेगरी में फॉल करता है। क्लियर? अब आगे हम के एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब। अब यहाँ पर एड से लोग समझते हैं कि पता नहीं वर्ब का भाई है कि बहन है, वी डोंट नो दिस, ठीक है। एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। देखिए ना, वही बात हुई ना कि जहाँ पर एडजेक्टिव नाउन में एडिशन कर रहा है, नाउन की मीनिंग में एडिशन कर रहा है, वहाँ पर एडवर्ब क्या कर रहा है, ये भी थोड़ी ना इनको वो दे रहा है, फेवरेटिज्म कर रहा है यहाँ पर कि ये एडवर्ब जो है ये वर्ब को थोड़ा सा थोड़ी सी इसको दे रहा है कि भाई ठीक है, तुम्हें मैं ना सपोर्ट करूँगा हर चीज़ में। दूसरा एडजेक्टिव को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी मतलब मीनिंग में एडिशन कर रहा है, उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। और अनदर एडवर्ब या अपने ही जैसे एडवर्ब्स को कर रहा है।
ये तो हमें तब पता चलेगा ना जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे। ऐसे तो ये मैं आपको जो है ना सेंटेंस जो है ना डेफिनेशन सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ इफ़ आई ऑलराइट। अच्छा, वी वर्क द सम क्विकली, ठीक है। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन आ जाती है कि जिनके लास्ट में ly लगे ना, ली लगे ना, तो वही बस एडवर्ब है, बाकी कोई भी नहीं बाबा, ऐसे नहीं होता है। वी हैव लॉट ऑफ सेवरल वर्ड्स जिसमें लाइक दिस वन, दिस फ्लावर इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी, सो दिस वेरी इज़ ऑब्वियसली ब्यूटीफुल जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, और हमने इसको थोड़ा और एडिशनल मीनिंग करने के लिए इसके साथ वेरी लगा दिया, मतलब एम्फसाइज करने के लिए, दैट मीन्स एम्फसाइज करने के लिए हमने उस पर जोर डालने के लिए बहुत बहुत खूबसूरत है। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे हम प्रीपोजिशन पे। अब प्री के माना पता है फर्स्ट, पोजीशन देना किसी चीज़ को। अब ये किसकी बात कर रहा है? अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, ये बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आपको बड़े आसान से अल्फाजों में बता दूँ ये कहना क्या चाह रहा है रनन मार्टिन इसमें। ये कहना ये चाह रहा है कि हम प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं नाउन और प्रोनाउन के कनेक्शंस बताने के लिए, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है वो शो करवाने के लिए। भाई वो कैसे शो होगा? देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पर काउ जो है नाउन है, ठीक है। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, वो कहाँ पर है? गार्डन में है, ठीक है। अब यहाँ पर है द गर्ल इज़ फंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। फंड ऑफ म्यूजिक मतलब आपने ये चीज़ देखनी है कि वो गर्ल, उसको क्या मतलब पसंद है, म्यूजिक पसंद करती है, तो ये म्यूजिक का और किसका कनेक्शन बता दिया? गर्ल का। A fair little girl sat under a tree। अब जो छोटी बच्ची है वो कहाँ बैठी है? अंडर अ ट्री का और उस लड़की का रिलेशन बता दिया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमने नाउन का रिलेशनशिप बताना है, प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताना है इसमें। अच्छा जी, अब बात आ जाती है हमारे पास कंजंक्शन की। अब जी कंजंक्शन क्या है? ये अलग से एक रौला है, लेकिन ये बहुत ईजी है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कंजंक्शन का है, कहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही ईजी है लैंग्वेज में कि हम दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रामा एंड हैरी आर कजिन्स, यहाँ दो वर्ड्स जुड़ गए। यहाँ पर लास्ट वाले में आई रन फास्ट बट मिस द रेन। सो यहाँ पर आई रन फास्ट बट यूज़ हुआ है इन ऑर्डर टू जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए टू डिफरेंट आइडियाज। क्लियर? अच्छा जी, अब लास्ट में हमारे पास आ गया है इंटरजंक्शन में क्या होता है कि व्हेन वी एक्सप्रेस सम सर्टेन फीलिंग्स, व्हेन वी एक्सप्रेस समथिंग, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हुर्रा, आउज, जैसे हम बोलते हैं ना वाह वाह वाह। तो ये भी एक इंटरजेक्शन है, मतलब आप कुछ नहीं बोलो, अगर आप वही बोल दो तो आपकी वो फीलिंग्स काफ़ी हद तक लोग समझ जाएंगे कि आप किस तरह फील कर रहे हो एग्जैक्टली में। क्लियर? आई होप यू गेट माई पॉइंट्स। अब जहाँ पर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स आती हैं यू कैन आस्क मी फ्रीली। यहाँ पर मैं जो है ना आपको अपनी हर जो है ना जीमेल भी प्रोवाइड कर देती हूँ, अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर देती हूँ। यू कैन कम टू मी एंड आस्क मी एनी टाइम फ्रीली, राइट? जब भी मेरे पास टाइम होगा आई विल कम बैक टू यू। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके लिए एक होमवर्क लेकर आई हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क। तो आप कोशिश किया करें कि 5-10 मिनट ही अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को दें ताकि you know improve your English language altogether। यहाँ पर बात है, लाइक है, दैट, आफ्टरनून, फास्ट एक्सेट्रा, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने कैटेगराइज करना है। आपने इनकी वर्ड क्लासिफिकेशन ढूंढनी है कि ये वर्ड अगर बट है तो ये बट एडजेक्टिव कैसे यूज़ हो रहा है, एडवर्ब, कंजंक्शन, और ये इस तरह कैसे यूज़ हो रहा है डिफरेंट। आप जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है ना काम, तो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस लाइक दिस ना, ठीक है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी डेप्थ में आपको पढ़ा दूँगी। आई डिसाइडेड कि क्विक रिव्यू होना चाहिए, लेकिन ये क्विक ही है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम नाउन को केले से सेपरेटली पढ़ते तो हमारे कितने दिन जाते हैं, बिकॉज इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना आ जाती हैं कैटेगरीज, फर्दर काइंड्स आ जाती हैं, ठीक है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इसमें, और मेरा मैसेज आप सबको यही है कि do subscribe my channel and like, share and comment, ऐसे कहते हैं ना वो, ठीक है। तो thank you so much।